सबको स्क्रीन शो हो रही है? ओके। तो मुझे भी बताएगा, जो हमारी प्रीवियस क्लास इसने अटेंड करी थी, तो मुझे काइंडली ये बताएं कि हमने पढ़ा क्या था प्रीवियस क्लास में। जी। वो तो मुझे पता है, जाहिर सी बात है, मैं वर्ड के बारे में पढ़ा था। पढ़ा क्या था? सवाल ये है। डॉक्यूमेंट बनाना सीखे, सेव करना। अच्छा, जिनकी न्यू क्लास है उनको पता है डॉक्यूमेंट किस तरीके से सेव करते हैं? पता है आपको? मोनिका, आपको? ओके। अच्छा, जिनका आज फर्स्ट डे, थोड़ा सा ये देख लें काइंडली। इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है, जो कि हमारा एम एस वर्ड का है। ठीक है। तो एम एस वर्ड या एम एस ऑफिस का मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, ताकि उनके लिए रिवीजन हो जाए जी। हम्म। मीटिंग आईडी इनको बताएं, कोई भी एक बता दे। दुश्मनी है क्या इनसे? बताएं कोई, कोई भी बताए। हसनैन, देख लिया? ठीक है। इसके ऊपर अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं, तो डेफिनेशन थोड़ी गो थ्रू कर लें आप। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, बाकी को तो पता है। ठीक है। अच्छा, हम न्यू फाइल अब किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अगेन। तो यहाँ पर मैं वर्ड टाइप करूँगा, और वर्ड टाइप करने के बाद कुछ देखें, आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम जब भी बनाएंगे, या ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाएंगे या टेम्पलेट्स को यूज करके बनाएंगे। सही है। मोर टेम्पलेट्स के मैंने बटन के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखें आपके पास थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं। अभी तो रिसेंट शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जाके कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो आपको उसी कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी आपके पास टेम्पलेट्स वगैरह होंगे, ये सारे आपको क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। सही है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। देखें, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। सही है। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद मुझे ये बताएं, अनस, कौन है अनस? आप हैं? ठीक है। तो अनस, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोले। हम्म। टेक्स्ट बार। अच्छा, बार तो सही बोला, लेकिन थोड़ा सा, ये हमारा होता है टाइटल बार। क्या होता है ये? क्या होता है क्लास? ठीक है। अगेन मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा दें, ताकि फिर ना भूल जाए। ये वाली चीज आपकी क्विक से क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं टूल बार्स को क्विकली। ठीक है। ये आपकी ये सारे टैब्स क्या कहलाते हैं आपके? फाइल फाइल टैब्स भी बोल सकते हैं, या टैब्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आपकी मर्जी।
उसके बाद ये वाली चीज क्या थी, टाइटल बार, अभी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज आपकी क्या है, यहाँ पर जो एरो इधर डिफाइन किया गया है, इसको बोलते हैं हम क्या, इंसर्शन पॉइंट। यहाँ से इंसर्शन पॉइंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ से हम डेटा एंटर करेंगे, ठीक है, या ऐड करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है हॉरिजॉन्टल रूलर का, ठीक है। ये रूलर्स वगैरह होते हैं, ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको जस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये है क्या चीज़, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पूरा सेक्शन होता है आपका, कौन सा वाला, मैं एक मिनट बता देता हूँ आपको। ये जहाँ तक मैं बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ तक, ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, रिबॉन, हम्म, रिबन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, रिबन, रिबॉन, जो भी बोले आपकी मर्जी, लेकिन समझ में आनी चाहिए चीज़ें, सही है। भले इसको रिबॉन बना दें, जो भी करें, बस मॉडिफाई नहीं करिएगा। अच्छा देखिए, उसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास ये तो आपका इंसर्शन पॉइंट है, ठीक है, लेकिन जो ये आपका व्हाइट कलर के पूरा बॉक्स दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो। सही है, ये आपकी विंडो का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो भी विंडो यहाँ पर अपेयर हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सबको पता है, नॉर्मल सी चीज़ है, स्क्रॉल बार, ठीक है। अच्छा, स्क्रॉल बार के बाद यहाँ पर देखें, जिस तरीके से मैंने आपको रूलर बताया था हॉरिजॉन्टल, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर वर्टिकल भी आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास रूलर्स वगैरह होते हैं, मैं बताऊंगा आगे जाके। अच्छा देखिए, यहाँ पर लास्ट में हमारे पास क्या आता है, स्टेटस बार। अच्छा, इस स्टेटस बार में आपके पेज नंबर शो हो रहे होते हैं, ठीक है, कि आप कौन से पेज पे हैं और कितने पेजेस हैं आपके टोटल डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये वो चीज़ आपकी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेटस बार, ठीक है। अच्छा, स्टेटस बार के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर एक अनदर ऑप्शन है, उसको हम बोलते हैं व्यू ऑप्शन, ठीक है। अब ये व्यू ऑप्शन क्या होता है, व्यू ऑप्शन मोस्टली जब आपने कोई भी, मतलब व्यू का एंगल है ये आपके, सही है। आप यहाँ से किसी तरीके से भी अगर कोई चीज को व्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से आप क्या सिंपली व्यू का ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। व्यू में तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल लेआउट, एक होता है वेब लेआउट, और एक होता है प्रिंट लेआउट, ठीक है। तो ये तीन कुछ लेआउट्स होते हैं, ये आप देख लिएगा किस तरीके से होते हैं। अच्छा देखें, उसके बाद बाकी सारी चीजें तो इसमें कुछ नहीं बचती, ठीक है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखें क्या बोल रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या चीज है आपकी, डिस्प्ले क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर देखें आपके पास ये कुछ टूल बार्स शो हो रही हैं, ठीक है। ऑटो सेव का क्या मतलब है, ऑटो सेव ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। मैं अगर इसको इनेबल करूँ, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, बिफोर ऑटो सेव यू कैन सेव योर फाइल, यू नीड टू फिक्स दिस फॉलोइंग। मिसाल के तौर पर अभी इस फाइल को मैंने सेव नहीं करा, सही है। तो फर्स्ट में ये चीज तब आपके पास इनेबल होगी जब आपने फाइल को सेव करा हुआ होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इस फाइल को सेव करता हूं, देखिए मैंने यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा इधर। अब सेव यहाँ पर क्या करेंगे, सेव और सेव एज। तो मुझे क्लास ये बताया, मैंने प्रीवियस क्लास में ये चीज बताई थी, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा, सिर्फ हैंड रेज कर लें। नहीं कर रहे तो मैं खुद पूछ लूंगा, मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई करना चाह रहा है, अच्छी बात है, कर ले। ये क्लास एनीवन, फायजा आप बताएं, हु इज फायजा। सेव कर दी, ठीक है। और सेव एज में हम उसका नहीं, हाँ, सेव एज में हम उस फाइल को कंफ्यूज नहीं हो, सही, कोई मसला नहीं, बताएं। फाइल सेव कर दी, सही है, ठीक है। फाइल बना के तो सेव मैं मेरे को भी सेव सही है, ठीक है, सही है, सही बता रही है, कर। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये चीज़ ये बोल रही है कि अगर हमने फर्स्ट टाइम को भी फाइल सेव कर दी है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, सेव, ठीक है। या आप सेव एज पे भी जाके क्लिक करेंगे ना, देखें, तो ये आपको यहीं पर लेके जा रहा है। इवन कि आप सेव पे क्लिक करें तो आपको कहाँ लेके जा रही है, सेव एज पे, सही है। मैं अगेन यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें, यहाँ पर गया, इधर लेके जा रहा है, क्यों, क्योंकि बात दोनों में सेम डिफरेंस है, सॉरी, दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन डिफरेंस इनमें क्या है कि जब आप सेव करते हैं तो उसी फाइल के अंदर आपका डेटा सेव होता है, लेकिन जब आप सेव एज करते हैं तो सेव एज में आपका क्या होता है, एक डुप्लीकेट फाइल आपको जनरेट करके किसी और लोकेशन पे सेव कर देता है, सही है। यहां तक किसी को कोई इशू, न्यू एडमिशन, सॉरी फर्स्ट डे वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो मैं ऐसे सिंपली क्या करूंगा, फाइल सेव कर लूंगा। तो सेव करने के लिए क्लास में यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर जाके आपकी एक सेशन 2 का एक फोल्डर बनाता हूँ, अगेन एक और फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर सेशन 1 के नाम से, और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, और आपके यहाँ पर हम सेशन 2 आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसको
यहाँ से क्या करता हूँ, ये देखेंगे फाइल पाथ में इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं इधर लाके यहाँ पर पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए आप उसी फोल्डर पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपने वो फोल्डर क्रिएट करा था। सही है। तो मैं यहाँ पर से सेशन 2 के ऊपर डबल क्लिक करके ये देखें, ये आपका क्या है, डॉक्यूमेंट, ये आपके फाइल का नेम है। ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारे पास एमएस वर्ड की फाइल होगी तो उसकी एक्सटेंशन हमारे पास क्या होती है, डॉट डॉक्स। क्या होती है उसकी? हाँ, डॉक्स होती है, ना कि डॉग होती है। ठीक है। डॉक्स, DOCX। ठीक है, तो इसको डॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर से देखें, अब इसमें मैं कोई अपना नेम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर से सेकंड सेशन डॉट डॉक्स। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है। अब सेव करने के बाद यहाँ से मैं अगर इसको इनेबल करता हूँ तो, अच्छा इसमें क्लाउड फर्स्ट बोल रहा है, छोड़ दें इसको, क्लाउड फर्स्ट पे ही होगा कि आपको फिर यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह ये चीजें करनी पड़ेंगी, इसको कोई मसला नहीं रहने दें। ठीक है। अच्छा, ये सेव का क्या है? सिंपली यहाँ पर अगर आपने जिस तरीके से यहाँ पर ये सेव है ना, आपने फाइल को सेव करवाना है, इसी तरीके से ये भी आपके पास क्या है, शॉर्टकट की। ठीक है। क्विक क्विक एक्सेस टूल बार का क्या मतलब होता है, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं आप टूल बार्स को। ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं मिसाल के तौर पर कोई भी फाइल सेव करनी थी इवन, तो मैं यहाँ पर इसको भी क्लिक ना करूँ तो हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है सेव करने की, किसी को पता है? कंट्रोल S। ठीक है, नॉर्मल है। तो कंट्रोल S से भी आप कर सकते हैं, या तो आप यहां से भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसके ऊपर माउस लेके गया तो मुझे सजेशन दे रहा है। ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये चीज तो मैंने अब फाइल बना ली। ठीक है। अब फाइल के बाद क्लास, यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ मल्टीपल टैब्स हैं। हम आपके पास इंसर्ट टैब, सॉरी होम टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग वगैरह सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फाइल वाले टैब में देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर देखें होम होता है, होम के बाद न्यू, न्यू में क्या होता है, सिंपली अगर आपने न्यू फाइल बनानी है तो यहाँ से बनाएंगे। ठीक है। ओपन में क्या होता है, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से आप सिंपली क्लिक करें, तो यहाँ पर देखें आपको सारी सजेस्ट भी कर देगा। इवन कि आपने अगर यहाँ पर से ब्राउज भी करनी है तो सिंपली आप जाके कोई भी फाइल सेलेक्ट करके लाएंगे तो ये उसकी जगह रिप्लेस होके वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। सही है। उसके बाद देखिए इन्फो में क्या है, इन्फो में सारी चीजें आपको बता रहा है कि पेजेस, वर्ड्स वगैरह सारी चीजें आपको बता रहा है, तो इसको भी आपको देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखें प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने पासवर्ड वगैरह लगाना हो तो यहाँ से आप जाके लगा सकते हैं। देखें ऑलवेज ओपन रीड ओनली, अक्सर आपने अगर वर्ड की फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो एडिटिंग होती है वो डिसेबल होती है, उसमें एक ऑप्शन आ रहा होता है इनेबल एडिटिंग। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इवन के यहाँ पर आप पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एडिटिंग को रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर चेक फॉर इशू है। चेक फॉर इशू में यहाँ पर देखें कुछ यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाते हैं, इनको भी हम देखेंगे आगे। ठीक है। और यहाँ पर से मैनेज डॉक्यूमेंट में देखें, अगर आपने मैनेज डॉक्यूमेंट से मुराद ये कि यहाँ पर देखें आपने कोई रिकवर करनी है अनसेव डॉक्यूमेंट को। ठीक है। तो आपके रिसेंट टैब में होगी, रिसेंट टैब में से आप जाके वहां से इजिली उसको फाइल को सेव करके रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। सेव, सेव एज का सबको मैंने बता दिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिंट। अब प्रिंट में क्या होता है, नॉर्मली अगर आपने प्रिंट करना हो प्रिंटर में, ठीक है, तो यहाँ पर से सिंपली आप प्रिंटर कनेक्ट करेंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपका प्रिंटर, जो जो भी आपका कंटेंट होगा वो आपके पेज पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। शेयर में क्या है, अगर आपने शेयर करनी है, सेव टू क्लाउड। अभी देखिए यहाँ पर हम क्लाउड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे, तो क्लाउड हम यूज नहीं करेंगे। सही है। मेल वगैरह, ऑनलाइन प्रेजेंट, ये सारी चीजें आप शेयर अगर करना चाहें तो शेयर करने की अभी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। सिंपली हमने फाइल को सेव करवाना है और सेव करवा के देन क्या करना है, अपने लोकल सिस्टम से उसको एक्सेस करना है। सही है। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, वो हमारे पास है एक्सपोर्ट का। नॉर्मली मैंने आपको बताया था अगर मैं फाइल सेव करूं और मैं यहाँ पर देखिए मैंने फाइल अगर जो सेव करी थी अभी, ठीक है, उस फाइल में देखिए यहाँ पर आपके पास एक फाइल क्रिएट होकर आ गई है जिसका नाम हमारे पास क्या है, सेकंड सेशन। सही है। और यहाँ पर देखें उसकी फाइल की एक्सटेंशन भी आ गई है, डॉट डॉक्स। ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर हमें पीडीएफ में चाहिए हो, मिसाल के तौर पर ये वर्ड की फाइल आपने कॉमन देखी होगी कि अगर जैसे कोई भी नोट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के या कोई भी सारी चीजें, मेरे ख्याल से इन्होंने शायद डीएसए सुफाल, आपका नाम मुझे भूल गया, राफे, आपने शायद ये करा हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि असाइनमेंट मेरे ख्याल से मोस्टली इसी के ऊपर दिए जाते हैं, एलएमएस पे आते हैं। तो एलएमएस पे बना के किस तरीके से सबमिट करने होता है, फाइल वगैरह नहीं बनानी होती।